हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अमित में। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे एक और टॉपिक, ठीक है ना, जिसका नाम है परागण। क्या नाम है? परागण, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है ना। इससे पहले अगर यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं परागण की तरफ। हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्या कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे? एक प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है? फ्लावर्स होता है। ठीक है ना। जो फ्लावर, मैक्सिमम फ्लावर क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। ठीक है ना। कैसे होते हैं? द्विलिंगी। कहने का मतलब क्या होता है? उसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होता है। ठीक। मैंने स्टार्टिंग में फिगर बना के दिखाया था कि एक पुष्प होता है, पुष्प में क्या क्या होते हैं। यहाँ पे ये पुष्प का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। ये पुष्प का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये क्या, कौन सा पार्ट है? स्त्रीकेसर। ठीक। और नीचे क्या लगा होता है? बाह्यदल लगा होता है। और यहाँ पे दल होता है। ठीक, दल होता है। और यहीं से क्या लगा होता है? पुतंतु से परागकोश लगा होता है। पुतंतु से क्या लगा होता है? परागकोश लगा होता है। यानी कि एक ही प्लांट में क्या होता है कि यहाँ पे स्त्री केसर भी है। स्त्री केसर में कौन कौन सा भाग होता था? ये कौन सा होता है? वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय। इस तरह पुंकेसर की बात करते हैं, परागकोश और ये पुतंतु होता था। परागकोश के अंदर मैंने क्या बताया था? परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकण भरा होता है। अब यही है परागण क्रिया। ठीक। क्या कि जैसे मान लो यहाँ पे परागकण है। ठीक है ना। यहाँ परागकण भरे हुए। अब इसका परागकण, ठीक है ना, यानी कह सकते हैं कि परागकोश से, ये क्या है? परागकोश है। परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ठीक। ये परागकोश है, परागकोश से वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र है। ठीक। मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ। ये क्या है? ये फीमेल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, पुष्प का। ठीक। यहाँ पे ये पार्ट क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। ठीक। और ये क्या होती है? वर्तिका होती है। और ये क्या होता है? अंडाशय होता है। ठीक, अंडाशय। और यहीं से क्या लगा होता है? यहीं से क्या लगा होता है? परागकोश। इसके अंदर परागकण भरे हुए हैं। ये चीज क्या है? परागकोश है। क्या है? परागकोश है। ठीक। और इसी के अंदर क्या भरा हुआ है? परागकण। तो कहने का मतलब क्या है? परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ठीक। परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक। तो हम लोग देखें यहाँ पे परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक है ना। ठीक। अर्थात किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जात की किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक परागकणों को पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है ना। अब ऐसा भी हो सकता है, ठीक, क्या कि इसी पुष्प का, ये एक पुष्प का फ्लावर है, इसी पुष्प का पुंकेसर जो परागकोश है, उस परागकोश से जो परागकण बने हुए हैं उसी की ओर एकाग्र पर जाए। ठीक है ना। तब भी ये परागण हो सकता है। एक कंडीशन दूसरी क्या हो सकती है? क्या कि यहाँ पे मान लो क्या है, ये दूसरा कोई प्लांट है और एक दूसरा कोई प्लांट है। यहाँ पे क्या है? प्लांट में परागकोश है और इसमें वर्तिकाग्र है। यहाँ प्लांट अलग अलग हो गया। ठीक है ना। तो अगर दूसरे प्लांट का भी परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आ रहा है तो ये भी परागण क्रिया कहलाएगी। इस बेसिस पर, ठीक है ना, कि उसी पादप के पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर या किसी अन्य पुष्प के पादप का परागकोश किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर जाके गिर रहा है, इस बेसिस पर परागण को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है ना। एक कौन सा है? स्वपरागण है। और दूसरा क्या है? परपरागण। एक क्या होता है? स्वपरागण, एक क्या होता है? परपरागण। ठीक। अब देखो यहाँ नाम से क्लियर है। स्व, स्व मतलब होता है स्वतः, और पर मतलब क्या होता है? पराया। ठीक है ना। क्या होता है? पराया। ठीक, पराया। तो यानी कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यदि किसी, ऐसे सपोज करते हैं यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है ना, और यहाँ प्लांट, मान लेते हैं इस प्लांट में क्या है? वर्तिकाग्र है। ठीक है ना, वर्तिकाग्र है यहाँ पे, और वर्तिका है और अंडाशय है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसी का परागकण जो है इसके पुष्प पे जा रहा है। ठीक है ना। यानी यहाँ का परागकण इसी पुष्प पे जा रहा है तो कोई क्रिया क्या कहलाएगी? स्वपरागण कहलाएगी। एक कंडीशन ये हो सकती है स्वपरागण की। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पुष्प, एक पुष्प यहाँ लगा हो, ठीक है ना, एक पुष्प यहाँ लगा हो और एक पुष्प यहाँ लगा हो। ठीक है ना, एक पुष्प यहाँ लगा हो। ठीक। और इसका वर्तिका, इसका परागकोश यहाँ हो और इसका परागकोश यहाँ है, बट यहाँ पे परागकोश क्या है? परागकोश जो परागकण निकल रहा है ये
उसी पुष्प में आगे जाके दूसरे वाले पुष्प के, लेकिन पादप क्या है, पादप समान है, ठीक, पादप क्या है, समान है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब अगर एक ही पादप है, ठीक है ना, अगर उसी पुष्प पे जा रहा है तब भी स्वपरागण है, और यदि उसी पुष्प के, उसी पादप के दूसरे पुष्प पे जा रहा है तब भी स्वपरागण कहलाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिका अगर पहुंचते हैं, ठीक है ना, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, ठीक। जबकि पर परागण क्या होता है, पर परागण में क्या होता है, प्लांट चेंज हो जाता है, क्या होता है, प्लांट चेंज हो जाता है। कहने का मतलब एक प्लांट यहाँ है तो दूसरा प्लांट यहाँ है, ठीक है ना। इसका जो परागकण है, इसका जो परागकण है वो इसके वर्तिकाग्र पर आएगा, ठीक है ना, यानी प्लांट ही चेंज हो गया, ठीक। जबकि यहाँ प्लांट नहीं चेंज हो रहा था, क्या, एक कंडीशन क्या हुई थी, एक कंडीशन क्या थी कि इसी का परागकण इसी के वर्तिकाग्र में मिले, ठीक है ना, उसी पुष्प में। या दूसरी कंडीशन क्या थी, एक पादप का पुष्प का वर्तिकाकोश उसी पादप के दूसरे पुष्प पर। यहाँ पे पादप एक ही है, ठीक है ना, पादप एक ही, बस फूल की बात यहाँ पे अलग अलग है। कि पहली कंडीशन क्या है कि यदि पुष्प का परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प पे जाए, या फिर उसका परागकोश उसी पादप के दूसरे पुष्प पे जाए, ये स्वपरागण होता है, ठीक है ना। यानी कहने मतलब एक ही पेड़ पे हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लांट्स अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना, प्लांट्स क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका किसी एक पुष्प का परागकण किसी अन्य पादप के पुष्प पर जाता है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये प्लांट दोनों समान जाति के हो सकते हैं, ठीक है ना, कैसे हो सकते हैं, समान जाति के, और दूसरा क्या हो सकता है, असमान जाति का हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब प्लांट चेंज है तो कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग देखें क्या, जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप और दूसरी जाति के पादपों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यह क्रिया पर परागण कहलाती है, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं क्या कि पर होता है, हमने बताया क्या कि परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, दूसरा क्या होता है, पर परागण। स्वपरागण मैंने क्या बताया कि कोई पादप है, उसका कोई पुष्प है, ठीक है ना, उस पुष्प से जो परागकण बन रहा है, ठीक है ना, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो भी स्वपरागण है। और दूसरी क्या कि उसका परागकोश यानी उस पादप का परागकोश से परागकण जो बन रहा है वो उसी पादप के दूसरे पुष्प पे जाए। ऐसा तो हो सकता है ना कि एक पुष्प पे बहुत सारे, एक पादप पे बहुत सारे फूल लगे होते हैं, सब लोग जानते हो, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। दूसरे मैंने क्या होता है, पर परागण। यहाँ पे क्या होगा, एक प्लांट से यानी एक पादप से जो परागकण बनता है वो दूसरे पादप पर जाके, दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर जाके गिरते हैं, तो ये क्या कहलाती है, पर परागण कहलाती है। यहाँ पे इसकी जाति सेम भी हो सकती है, जाति अलग से हो सकती है। यहाँ पे जाति का मतलब हम लोग जैसे इंसानों से नहीं है, यहाँ पे जाति का मतलब जैसे है कि जैसे गेहूं का पौधा है तो गेहूं पे, या फिर धान का पौधा है तो धान पे अलग जाति की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो धान का परागकण है तो गेहूं पे चला जाए, अलग जाति का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो हम लोग फिर इसका हम लोग हट जाते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगी, चैनल वीडियो समझ में आ गए चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।